क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब सभी को जय यीशु। आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म के विषय में। किसके विषय में बात करेंगे? पुनर्जन्म। अब हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत सारे समाज या बहुत सारे धर्मों में कुछ इस प्रकार से बातें हैं, इस प्रकार से धारणा है कि इंसान मरने के बाद फिर से जन्म लेते हैं। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अगर वो व्यक्ति बुरे काम करके ख़त्म हो जाते हैं, मृत्यु हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ इंसान नहीं कुछ दूसरे जीव जंतुओं में जन्म लेते हैं। इस प्रकार से कहते हैं, कुत्ते बनते हैं या बिल्ली बनते हैं या गाय बनते हैं या चींटी बनते हैं, सांप बनते हैं, मेंढक बनते हैं। इस प्रकार से उसे जन्म लेना पड़ता है जो व्यक्ति पापी है, पाप किए हैं, इस प्रकार से लोग कहते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे, तो वो क्या है, फिर से इंसान रूप धारण करते हैं, फिर से इंसान जन्म लेते हैं। कभी कभी किसी किसी के यहाँ आप सुनने को मिलेंगे, जब हम लोग जाते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो कहते हैं मेरा पिताजी ख़त्म हो गया, देखो ये जो लड़का वही है, उन्हीं के जैसे स्वभाव है, उन्हीं के जैसे दिखते हैं, ये मेरा पिताजी ऐसा करता था, ये भी ऐसा ही करता है, ये वही है। इस प्रकार से हमें सुनने को मिलता है, हमको देखने के लिए मिलता है। कहने का अर्थ क्या है मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे समाजों में ये सोच है, ये प्रथा जैसे चलते आ रही है कि हमारे पिताजी ख़त्म हो गया, दादा ख़त्म हो गया तो ये जन्म आए हैं, दादी ख़त्म हो गया तो ये है, इस प्रकार से बोलते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि सभी बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, बहुत सारे धर्म बोले तो बहुत सारे, सिर्फ एक दो धर्म होंगे जिसमें नहीं बोलते या एक दो समाज होगा जिसमें नहीं बोलते हैं, लेकिन प्राय सभी धर्मों में इस प्रकार से सोच है, इस प्रकार से बातें करते हैं कि इंसान फिर से जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म होते हैं। उनका कहने का अर्थ क्या है, पुनर्जन्म होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये हो गया बाकी धर्मों की बातें, लेकिन हमारे धर्म जो विश्वासी लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले लोग हैं, ये लोगों में भी इसी तरह की सोच है, इसी तरह की विश्वास है। इसलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। सिर्फ बाकी धर्मों की बातें नहीं है, कुछ विश्वासी इस प्रकार से भी विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होते हैं, इस प्रकार से विश्वास है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल के वचन से कि हम कितने बार जन्म लेते हैं, हम कितने बार जन्म लेते हैं, हमारा पुनर्जन्म होगा कि नहीं, इसके लिए हम परमेश्वर के बाइबल से थोड़ा सा जांच पड़ताल करेंगे कि बाइबल क्या कहती है, क्या बताती है हमें, बाइबल क्या हमें समझा रहे हैं। इसके बारे में हम थोड़ा देर परमेश्वर के वचन के अनुसार मनन चिंतन करेंगे। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों के पत्र अध्याय 9 पद संख्या 27। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुने। यहाँ पर लिखा है, जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उसका न्याय होना निर्धारित है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद उसका न्याय होना अनिवार्य है। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि एक ही बार मरना। एक ही बार मरने का अर्थ क्या है कि जन्म भी एक ही बार होगा। अगर आपका मृत्यु एक ही बार है तो आपका जन्म एक ही बार होगा। अब जब अगर आप जन्म ले रहे हैं तो डबल मृत्यु होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वचन में हमको देखने के क्या मिल रहा है कि हमारा एक ही बार मृत्यु का अर्थ है एक ही बार जन्म होते हैं। हम डबल जन्म नहीं लेते, हमारा पुनर्जन्म नहीं होते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इस बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, जो परमेश्वर में विश्वास किए हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, उन लोगों को इस गलत धारणाओं में, गलत विश्वास में फंसना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे परमेश्वर सत्य है, हमारे परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और वो प्रभु यीशु मसीह हमें अपने वचनों से मार्गदर्शन करते हैं, और उसके वचन सत्य है, उसकी शिक्षा सत्य है।
मेरे प्रियो, हम इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें। इधर उधर की बातें, बहुत सारे बातें बताते हैं जो सत्य मार्ग से भटका देते हैं, सच्चे राह से वो दूसरे मार्ग की ओर ले चलते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर के वचनों में बढ़ना है, परमेश्वर के वचन पे आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहा है, प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बताते हैं, उसके अनुसार ही हमें चलना बहुत ही जरूरी है। जबकि यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद क्या लिखा है, उसका न्याय होना अनिवार्य है। एक बार जन्म, फिर एक बार उसकी मृत्यु और उसके बाद उसका न्याय, ये तीसरा चरण है। समझो, पहले जन्म, उसके बाद मरण, उसके बाद न्याय। और न्याय के बाद हमें क्या मिलेगा, हमारे कर्म कैसे हैं, हमने कैसे जीवन जिए हैं, उसके अनुसार से हमें प्रभु यीशु मसीह के दाहिने या बाएं ओर हमें खड़े होने के लिए मौका मिलेगा। बाएं ओर का मतलब है नरक, अग्नि, जहाँ अनंत आग है, और दाएं ओर के मतलब है अनंत सुख। कहने का अर्थ है कि स्वर्ग का राज, जिसे नए आकाश नया पृथ्वी कहते हैं, वहाँ हमें जाने के लिए मौका मिलेगा यदि हम धर्मी ठहरते हैं तो न्याय के समय। मेरे प्रियो, तो आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि हमारे जीवन एक ही बार है। कहने का मतलब है हम जन्म एक बार लेते हैं और उसके बाद मृत्यु है और उसके बाद हमारा न्याय होना अनिवार्य है। हर एक छोटे बड़े सभी के लिए इसी प्रकार के नियम हैं, इसी प्रकार से ही परमेश्वर के वचन हैं। अगर धर्मी है उनके लिए भी वही है, एक बार जन्म, दूसरी बार क्या है, एक बार जन्म, उसके बाद मरण, उसके बाद उसका न्याय। उसी प्रकार जो पापी है, दुष्ट है, उसके लिए भी इसी प्रकार से नियम है। परमेश्वर का वचन है कि एक बार जन्म, उसके बाद मृत्यु, फिर उसके बाद क्या है, न्याय होना निर्धारित है। इस प्रकार से मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम हर एक समाज में, ये सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए नहीं है, हर एक इंसान के लिए जो इस दुनिया में जो भी जन्म लेते हैं वो एक ही बार जन्म लेते हैं। समस्त इस दुनिया के मनुष्य एक ही बार जन्म लेते हैं और उसके बाद उसको मृत्यु है और उसके बाद उसका न्याय निर्धारित है। इससे और कोई भी इंसान नहीं बच सकते। अब जब न्याय होगा उसके बाद परमेश्वर तय करेगा कि इसे क्या देना है, अनंत जीवन या अनंत आग, ये परमेश्वर तय करेगा। हमारे जीवन जिस प्रकार हम जिए हैं उसके अनुसार से परमेश्वर तय करेगा। और उससे पहले कोई भी मनुष्य का फिर से डबल क्या बोलते हैं, पुनर्जीवन नहीं होता। ये जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो इसके अनुसार विश्वास करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज आप विश्वासी होने के नाते हमें अपने परमेश्वर के वचन पे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचन पे ही विश्वास करना चाहिए। इधर उधर की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातों को बताते हैं, लेकिन हमें उन बातों को परमेश्वर के वचन पे जांचना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन हमें क्या सिखाती है, क्या बताती है, इसके अनुसार ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो हम सच्चे मार्ग से भटक जाएंगे, सच्चे शिक्षा से भटक जाएंगे और गलत मार्गों पे चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज से अपने आप को जांचिए। अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि मेरे पिताजी ख़त्म हुआ था, ये मेरा लड़का पैदा आया है, इस प्रकार से अगर आपके विश्वास है तो ये बिल्कुल ही गलत विश्वास है। परमेश्वर के वचन में लिखा है हर एक इंसान के लिए एक बार जन्म है, उसके बाद मृत्यु और उसके बाद है उसे अनंत, बोले तो उसके बाद क्या है, न्याय। सभी के लिए उसके बाद न्याय होगा। ये सबके लिए अनिवार्य है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखे हैं, सीखे हैं कि हमारा एक बार जन्म है, उसके बाद मृत्यु है और उसके बाद न्याय है। किसी भी मनुष्य का
जन्म नहीं होते। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें आज इस परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए मिला है, इसलिए हमारे विश्वास इस परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर पिता हम सबको भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सब